ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अवैध मुरली क्लब में। आज की मुरली तपस्विनी बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज बाबा की मुरली सुनेंगे 1/4/78 की। आज की मुरली का हेडिंग है निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। लंदन सेवा केंद्रों की मुख्य प्रमुख दादी जानकी जी तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे महावाक्य। आज पूरी मुरली में मुरली का जो सार है, बाबा ने विशेष कहा है कि जो हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले और सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे सदा हर सेकंड संकल्प में भी जन्म जन्म साथ रहते हैं, जो हमेशा फायदा निभाते हैं। तुम्ही संग बैठूं, तुम्हें से हर सेकंड कार्य में साथ रहूं, ऐसे साथ निभाने वाले बच्चों को बाप दादा जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान देते हैं। और बाबा ने विशेष मुरली में प्यूरिटी की पर्सनालिटी के ऊपर जोर दिया है। कोई भी सेवा व प्लान की सफलता का आधार हमारी प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। इसलिए अपने प्यूरिटी की पर्सनालिटी को बच्चों को बढ़ाना है। और एक बार बाबा ने विशेष पूरी मुरली में अटेंशन दिया है, जो बच्चे जितना बाप के गुण गाते हैं उतना रिटर्न में ऐसी आत्माओं का भी गुणगान होता है। इसलिए हमेशा बच्चों को बाप दादा का गुण गाते रहना है। पर बाबा ने और एक बात भी कही है, बाप के गुण गाते गाते कई बच्चे अपना ही गुण गाना शुरू कर देते हैं, मैंपन का भाव आ जाता है। तो बाबा ने विशेष कहा है कि इस अश्वमेध यज्ञ में मैंपन को भी संपूर्ण रीति स्वाहा करना है, यही अंतिम आहुति है। तो आज जो बाबा की मुरली है हम सुनते हैं। सदा सूरवीर व सदा तख्त व तासधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले, दादी जी से मुलाकात, दीदी जी से मुलाकात, भविष्य का प्लान बनाना है। उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व सब प्लान की सफलता का आधार क्या होता है?
रिवाजी रीति भी किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था? साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनैलिटी का रहता है। जैसी पर्सनैलिटी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो। विशेष पर्सनैलिटी आवे जिससे स्वतः आवाज बुलंद हो जाए तो पर्सनैलिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी प्यूरिटी होगी तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे जामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के कारण। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी बड़े बड़े लोगों को भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ही सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्यूरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखें वहाँ प्यूरिटी ही प्यूरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं। जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है, लेकिन प्यूरिटी की वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए प्यूरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। अल्प काल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्यूरिटी का आकर्षण नहीं होता है। अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्यूरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। कई प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनैलिटी है तो स्वतः ही भागते हैं। तो यह पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। अभी यह प्लान बनाना है।
धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी यह पर्सनैलिटी है। वह अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं अच्छा काम कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए कि यह विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करे। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है महारथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएं। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहाँ देखें जिसको देखें प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर यह दोनों का काम यह प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नजर से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे है वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावे। प्यासी आत्माओं को यही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसीलिए ढूंढते ज्यादा है। जो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। अच्छा, जानकी दादी से लंदन में भी धर्म आत्माओं का चांस है। जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड व गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझें कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो, लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम्स का निमंत्रण देते हैं। फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नजर से
कहाँ बिठावें, क्या करें, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोलें, क्या न बोलें, यह सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है। संगठन से भी उमंग उत्साह बढ़ता है। आज की इस अव्यक्त वाणी की विशेष बातें। पहला पॉइंट, समानता ही सफलता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंध बनाने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। कभी कभी पाप और आपको मिक्स कर देते हो। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही बड़े से बड़ा त्याग है। तीसरी है प्योरिटी की पर्सनालिटी ही है। जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनालिटी करेगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। तो अभी समय है तो ब्रेकआउट रूम नहीं बनाएंगे, उसके बाद मेन ग्रुप में ही सभी शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, एक एक करके शेयर ओम शांति। कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों के वर्तमान समय में सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। पर्सनालिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी है, पर्सनालिटी है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही मेन पर्सनैलिटी है जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसी यही सबके सिर झुकाती है। तो बाबा ने कहा कि आज के समय में प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि वो सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए जो स्वयं ही आकर्षित करे।
जैसे कि धर्मात्मा को भी वो आकर्षित करेगी। तो बाबा ने कहा कि जैसे चींटी हाथी को गिरा देती है, ऐसे ही इस पर्सनालिटी में झुक जाए, प्योरिटी की पर्सनालिटी में। तो ये स्वयं का चुंबक, प्राप्तियों का चुंबक ऐसा होना चाहिए जो प्योरिटी की पर्सनालिटी सबको आकर्षित करे। ओम शांति। जी शांति। ओम शांति। ओम तो शांति जैसे बोलिए। सिस्टर ने बताया, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सबसे पहला आकर्षण है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से सबके सिर अपने आप ही झुकते हैं और ऐसा आभास होता है कि इनको सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। तो वो सर्व प्राप्तियों के चुंबक की तरह सबको आकर्षण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कि मैंपन को त्याग करना है। मैंपन बिल्कुल समाप्त हो जाए। और बाबा बोले कि अभी संगम युग में हम बाप के समान बनेंगे, तो भविष्य में सतयुग में रॉयल फैमिली के समीप रहेंगे। माना रॉयल फैमिली में ही का ही हम सदस्य बनेंगे, श्री कृष्ण के समीप रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी दिव्य भाई बहनों को। तो हमारा यज्ञ का फाउंडेशन ही है पवित्रता। और पवित्रता सिर्फ वाणी में नहीं, परंतु हमारे संकल्प में। और जब हमारे संकल्प में पवित्रता होती है और दिव्यता होती है, तो वो रूहानियत हमारे चाल चलन में रहती है। और ये जब रहता है निरंतर, एक अभ्यास हो जाता है निजी संस्कार में, तो ऑटोमेटिकली लोगों को आकर्षण करता है। इसलिए हमारी जो दीदियां भी हैं समर्पित, उनमें वो रूहानियत है, सिंपल है और एक एग्जाम्पल है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी हम अपने प्यूरिटी की पर्सनालिटी की वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे है वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलानी है और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करना है। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावे। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। तो हमें अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता सभी को दिखाना है। ओम शांति। बोलिए अमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। तो जितने जितने प्यूरिटी माना सच्चाई और सफाई, तो अंदर में सच्चाई और सफाई, सच्चाई सफाई और सत्यता जितना हम धारण करेंगे, तो बाहर से हमारा चेहरे में चाल चाल चलन में भी दिखाई देगी। तो अपनी पर्सनालिटी स्वयं ही सबको आकर्षित करेंगे और सब में अनुभव भी होगी। प्यूरिटी की बाबा ने बोला कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी ही नंबर 1 पर्सनालिटी है। ओम शांति। जी बोलिए रीना बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको रियलाइज कराया कि प्योरिटी इज पर्सनैलिटी, प्योरिटी इज रॉयलिटी और प्योरिटी इज रियलिटी। तो आत्मा का वास्तविक गुण ही पवित्रता है, क्योंकि जब संगम युग पे पवित्रता का सागर वो परम पिता परमात्मा आके हम सबको रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारा वास्तविक गुण ही पवित्रता है, तो उस गुण में रहो तो सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और आजकल मनुष्य की क्या चाहना है, उनको सुख शांति अल्पकाल की मिल जा रही है साधनों से, लेकिन जो वास्तविक पवित्रता, वास्तविक सुख शांति है वो प्राप्त नहीं हो रही है। तो अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप में रहें कि पवित्रता,
वही सबको खींचेगी, वही एक जो ज्ञान का फाउंडेशन है, और लास्ट में ही सबको प्रत्यक्षता पवित्रता के आधार पे ही होगी। जब पवित्रता के वाइब्रेशन फैलेंगे तब उन सबको पता चलेगा कि हाँ, भगवान ने ही पवित्रता का हम सबको पाठ पढ़ाया है। ओम शांति। जी बोलिए सुशीला बहन जी। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसे आत्मा के गुणगान करेंगे। अभी 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 कभी कभी बाप और विश्व आपको मिक्स कर देते। मैंपन का भाव होने का कारण आत्मा का भावना समाप्त हो जाती है। यही बड़े से बड़ा त्याग है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी के अंदर बड़े बड़े सिर झुकाते हैं। जैसे बाबा ने सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया, और जैसे कन्या भी जब तक कुंवारी होती है तब तक सभी सिर झुकाते हैं। जैसे हम कंज के पूछते हैं नवरात्रों में, शादी के बाद वो सिर झुकाती है, शादी से पहले हम सिर झुकाते हैं। तो प्योरिटी के आगे सब सिर झुकाते हैं। प्योरिटी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ओम शांति। जी बोलिए विजया बहन जी, आपने हैंड रेस किया। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि जैसे जैसे हम इस प्योरिटी को, वही नींव है ना, तो जैसे जैसे हम इस प्योरिटी को अंदर भरते जाएंगे तो बाकी सारे गुण अपने आप अंदर आ जाएंगे, बाकी प्राप्तियां सब होती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि वो देखते ही वो जो वाइब्रेशंस है उससे पता चलेगा कि इनको तो कुछ प्राप्ति हुई है। तो बाबा कहते हैं कि लोग सोचेंगे ये तो साधारण सी है, पर क्या है इसके अंदर, तो इस तरह की अनुभव होगी। तो मेरा भी एक अनुभव है कि किसी ने मेरे ही परिवार के किसी ने जयंती बहन की फोटो देखी और उन्होंने कहा कि क्या है इसमें, कि अंदर की वो इनर ब्यूटी बाहर झलक रही है। तो इस तरह से हर एक के अंदर अंतिम समय में सबका होगा ही होगा। तो अब से हम उसी पर फोकस करें कि अपने अंदर प्योरिटी हो, मैपन खत्म हो, तो हमारे अंदर से भी एक एक का चेहरा और चलन ये करते रहे, सेवा करते रहे। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बाबा बोला जे प्यूरिटी की पर्सनालिटी में अपन को खत्म करना है, और प्यूरिटी की पर्सनालिटी की सब आत्माओं को आकर्षण करना है। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा भी मैंपन की होती है आधार है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं बहन अभी? हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे हैं वैसे ही नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ, और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो इस तरह से जो बेचारे तड़पते हुए आत्माएं हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं, तो उन प्यासी आत्माओं को एक रास्ता मिलेगा और बाबा की तरफ वे आकर्षित होकर आ जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहाँ देखे जिसको देखे प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। तो सर्व खजाना से संपन्न बनना है और अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। ओम शांति। ये रूहानी पर्सनालिटी चाहिए, ये अलौकिक है। ओम शांति। जी तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। बाबा ने प्योरिटी की पर्सनालिटी की बात की और फिर बाबा ने उसको कंपेयर किया सन्यासियों के साथ कि उनकी जो पवित्रता है
वो किस तरह से हम लोगों से अलग है। तो कोई शेयर करेगा किस तरह की ये प्योरिटी की पर्सनालिटी है, क्या है इसके अंदर जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। क्या ये खाली शारीरिक पवित्रता है, ब्रह्मचर्य, या इससे कुछ अलग है। बाबा मूल्यों में बहुत बार पवित्रता पे मूल्य जो चलाई है उसको एक्सप्लेन किया है। तो सभी शेयर करें इस प्योरिटी की पर्सनालिटी में क्या है। एक बहन ने शेयर भी किया था, सभी शेयर करें क्या है प्योरिटी की पर्सनालिटी। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, बोलिए बोलिए, एक एक करके सभी बोलिए। जिन्होंने पुरुषोत्तम भाई जी हैंड रेज किया, बोलिए। ओम शांति। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी जो है उसमें 3 बातें आती है। मनसा में भाई भाई की दृष्टि, वाचा में सत्यता मधुरता, और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता। तो सन्यासियों में तो ब्रह्मचर्य रहता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, ज्ञान का और पवित्रता का। तो हमारे जो बाबा के बच्चे रहते हैं उनमें ये नहीं रहता है, उनमें अहंकार नहीं आ जाता है। ओम शांति। थैंक यू। इसलिए बाबा के बच्चों की पवित्रता ज्यादा खींचती है। ओम शांति। जी और जी इस ओम मुरली शांति। एक एक करके बोलिए, बोलिए सविता बहन जी। तो जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं, परंतु हम गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम घर में रह के पवित्रता धारण करते हैं और सबको यही प्रेरणा देते हैं। परंतु वो तो गृहस्थ छोड़ के कहीं वन में चले जाते हैं सन्यास के लिए, तप के लिए, तो वो एक डिफरेंस है। जी बोलिए नेक्स्ट। और आज की मुरली में बाबा ने प्योरिटी के वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए जो कहा है कि जिसे सिद्धि का नाम मान शान स्वीकार कर लेते, इसलिए वाइब्रेशन नहीं आता। ऐसे ही मैंपन का भाव होने के कारण भी सबसे पहला त्याग करना है, मैंपन का त्याग। बाबा ने कल भी कहा था इसी मुरली में कि सबसे अति सूक्ष्म त्याग है मैंपन का त्याग, क्योंकि इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा और नंबर 1 भाग्य बनता है, और इसी त्याग के आधार पर अष्टरत्न का भी भाग्य बनता है। तो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे समझते कि हमारा जमा का खाता जमा हो रहा है, लेकिन वो खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने किया, मेरा ही सब कुछ है, मैंपन आ जाता है बार बार। तो बाबा कहते हैं कि हर संकल्प में हर सेकंड बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए, मेरापन भी समाप्त हो जाए, तभी समानता संपूर्णता आएगी। और यही मैंपन के अश्व को स्वाहा करना, यही अंतिम आहुति है ना। और इसीलिए आज आज भी बाबा ने कहा प्यूरिटी के वाइब्रेशंस भी तभी आते हैं जब हम अपना मैंपन समाप्त कर देते हैं। ओम शांति। जी जिन्होंने हैंड रेज किया है एक एक करके शेयर कीजिए। बोलिए एंजेला शाह ओम शांति दीदी। जी। प्यूरिटी की पर्सनालिटी अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत में 3 शब्द बोले थे, वैसे मनसा में हमारा निराकारी, हम निराकारी बनना है। मनसा में, वाचा में हमें निरहंकारी होना है, और कर्मणा में निर्विकारी। तो ये 3 शब्द याद करके 3 शब्द को निभाना ही प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए विजय बहन जी। ओम शांति। तो मैंने ना एक बार एक संगठन में देखा था, बहुत पहले एक बहुत बड़े सन्यासी थे और वो लेक्चर दे रहे थे, और किसी ने बार बार उनसे कुछ पूछा तो वो गुस्सा हो पड़े। और फिर उन्होंने ही पहले भी कहा था कि हर एक का अपना अपना नेचर होता है, उस नेचर को रहने दो। जैसे अगर गुस्सा नेचर है तो उसका नेचर है, उस पर काम करने की जरूरत है ही नहीं। ये बहुत फेमस सन्यासी हैं। तो बाबा हमको क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की बात सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद हम सब बाबा के बच्चे गुस्से पर या फिर और विकार पर काम कर रहे हैं, होगा
पर काम कर रहे हैं, और बाबा तो उससे भी नीचे लेकर जाते हैं कि गुस्सा भी क्यों आता है, क्योंकि मैपन है, और मैपन भी क्यों आता है, क्योंकि देहभान है। इस तरह बाबा हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म लेके जाके एक एक को कैसे काटे इसकी विधि बताते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मुरली में कहा कि मैंपन को छोड़ने से मतलब पवित्रता हम धारण करते हैं, लेकिन काल बाबा मुरली में कहा कि सच्चे दिल से मैंपन से न्यारे होंगे तो हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। सच्चे दिल माना हम कभी कभी हमारे मन में ऐसे मैंने किया, मेरा ये सब मुझे करना ही था और मैं यही सेवा करती हूँ, ये सब जो मैं जो मन में आ रहे हैं उसको छोड़ना है, बाबा ने काल मुरली में कहा। तो बाबा ने कहा सच्चे दिल में जब हम मैंपन को छोड़ेंगे तब हम पवित्रता को धारण कर पाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए अरुणा बहन जी। शांति। जैसे भाई जी ने कहा कर्म में दिव्यता, तो जैसे हम कर्म हम करेंगे, हमको देख के और करेंगे, ये गुण जो है, ये गुण सन्यासियों के पास नहीं है। ओम शांति। जी, बोलिए। नेक्स्ट जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात बाबा समझाते हैं रूहानी पर्सनैलिटी, जो हमारा पहला पार्ट है, आत्मिक समृद्धि, दृष्टि, वृत्ति, उसको पक्का करना कि जब तक हम स्वयं को रूह देखते, दूसरों को रूह नहीं देख पाते, तो वो पर्सनैलिटी फिर प्योरिटी की नहीं बन पाती। मैं आत्मा, मैं उस परमात्मा की संतान, इसी तरह हर एक जो भी मेरे संबंध संपर्क में है, हर एक आत्मा और हर एक आत्मा परमात्मा का बच्चा, और वही उसकी ओरिजिनल स्थिति में उसको देखना, यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। मैं और दूसरे कोई भी आत्मा के बीच में हर वक्त बाबा हो तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी बन जाती। ओम शांति। शुक्रिया। जी, सभी ने बहुत ओम अच्छा शेयर किया। बोलिए बोलिए। ओम प्रिंसी शांति बहन। जी। गुड मॉर्निंग सभी को। सबने प्योरिटी के बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन की। मेरा इसमें एक ही पॉइंट ऐड करना है। बाबा कहते हैं कि सन्यासी कर्म संन्यास कर लेते हैं, बाबा कहते हैं कर्म संन्यास तो कोई होता नहीं। तो बाबा तो हमें यहाँ तो है ही विकारों की संन्यास करने की बात, तो पवित्रता तो है ही काम विकार, साथ साथ बाबा यहाँ पर भोजन के लिए भी बहुत, क्योंकि सन्यासी तो दूसरों का भी भोजन स्वीकार कर लेते हैं, तो लेकिन बाबा हम बच्चों को बाबा की याद में भोजन बनाकर खाने पर, उसके लिए हम बच्चों को जोर देते हैं। तो स्थूल पवित्रता इसमें भी है कि हम भोजन कैसा खाते हैं। तो ये पॉइंट ऐड करना था, बाकी तो बहुत शेयर कर लिए। एक प्रश्न है मुझे इस लाइन में, जैसे दादी जानकी जी से कह रहे हैं बाबा, पवित्रता के साथ एक पॉइंट और जोड़ूंगी मैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत वेस्ट इंडीज के बच्चे जो होते हैं काले बिल्कुल, लेकिन वो आकर्षित करते हैं क्योंकि उनमें पवित्रता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई गोरा रंग हो तो आकर्षित करेगा, नहीं, बहुत आकर्षित करते हैं। माँ की गोदी में उठाए, बस में देखें तो बहुत आकर्षित करते हैं। तो मुख्य बात ही पवित्रता की है। सॉरी, जो मेरा प्रश्न था वो ये था, जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड व गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो बाबा कौन से तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं? मैं कल से ये चिंतन कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं उत्तर मिला। मैंने डिस्कशन भी की, लेकिन मुझे अपनी एक बहन के साथ, लेकिन नहीं मुझे उत्तर मिला। यदि किसी के पास है तो बताएं कौन से तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ। ओम शांति जी। ये हमारे सेंटर से तो तीर्थ स्थान है, जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे बैठे हैं, चाहे वो गीता पाठशाला है, चाहे सेंटर है, चाहे अपना मेन मधुबन है, यही तो तीर्थ स्थान। बाबा ने कहा ना सबसे बड़ा तीर्थ स्थान तो मधुबन ही है। तो यही है सर्व प्राप्ति कुंड, यही है, क्योंकि यहीं पर न्यारापन, बाबा ने कहा ना आगे, न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली हो, और यह सत्यता महसूस हो। तो ये ऐसे हमें रूहानियत का आकर्षण का दृश्य हो,
ये सब हम लोग जो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, रूहानियत का, यही शांति कुंड है, तीर्थ स्थान है, यही गति सतगति का कुंड है। ओम शांति। जी, जैसे वो स्थूल की बात पूछ रहे थे कि मंदिरों में कहीं जो बड़े-बड़े मंदिर होते हैं ना, वहाँ कुंड होते हैं। तो कहते हैं जिसमें स्नान करने से आपको संपूर्ण शांति सुख की प्राप्ति होगी, या इससे आपको गति सद्गति मिलेगी, गया में जाके वो करते हैं। तो बाबा यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो जो जैसे साधना बहन जी ने बताया, हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मधुबन है, और जहाँ हम बाबा के बच्चे रहते हैं, वो भी क्या है, वो भी बाबा कहते हैं आप भी मधुबन हो, चलता फिरता मधुबन, या म्यूजियम बोलो। तो जहाँ बाबा के बच्चे, वहाँ बाबा, और वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तो जो जितने भी बाबा के स्थान हैं, बाबा के घर हैं, वो सभी क्या है, लाइट हाउस है, तीर्थ स्थान है, उसकी बाबा बात कर रहे हैं, जहाँ से सब आत्माओं को गति सदगति मिलेगी। आशा करते हैं आपको क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट अजय भाई जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, जैसे कि प्योरिटी की पर्सनालिटी पे बाबा ने बोला, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए जितना हम पवित्रता के सागर से जुड़ेंगे, दिन भर हमारा मन और बुद्धि बाबा के साथ जुड़ा रहेगा, तो हमारी पवित्रता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और जितना हम रूह और रूह की दुनिया के बारे में सोचेंगे और हमारे वास्तविक स्वरूप में टिकेंगे, तो हमारी पवित्रता और बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। तो आशा करते हैं सभी ने पॉइंट नोट किए होंगे कि प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है। तो अभी हमें तपस्विनी बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। उससे पहले पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उस पोल का मेन स्क्रीन पर ही रहें और रिप्लाई करें। तपस्विनी बहन जी आप ऑनलाइन हो? अब हम सबको योग भी कराइए और होमवर्क भी दीजिए आज की मुरली से। आप अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है।
वही सुंदर सुंदरता की प्यास। शायद वो नहीं है तो जी बोलिए तपस्वी भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको प्यूरिटी की पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए वरदान दिए हैं, तो आज हम बाबा से पवित्रता का वाइब्रेशन लेंगे। आज पतन में बाप दादा विराजमान है। मैं आत्मा इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस पहनकर अव्यक्त पतन की ओर उड़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल सफेद लाइट का शरीर धारण करके मैं आत्मा वतन की ओर उड़ता जा रहा हूँ। स्वयं को अव्यक्त वतन में महसूस करें। एक लाइट का गोल्डन पुष्प है। उस गोल्डन पुष्प पर विराजमान हो जाए। महसूस करें स्वयं को। मेरे चारों ओर सफेद ही सफेद प्रकाश है। चारों तरफ पवित्रता का वाइब्रेशन फैला हुआ है। अपने परिस्थिति स्वरूप को महसूस कीजिए। मेरे सम्मुख प्राण प्यारे बाप दादा विराजमान है। बाप दादा का यह अव्यक्त स्वरूप बहुत दिव्य और अलौकिक नजर आ रहा है। बाप दादा के दिव्य स्वरूप में बहुत प्रकाश ही प्रकाश है। मैं बाप दादा के बहुत निकट विराजमान हो जाता हूँ। बाबा बहुत प्यार भरी नजरों से मुझे निहार रहे हैं। बाबा की आंखों से पवित्र वाइब्रेशंस निकल निकल कर मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। मैं इस पवित्र वाइब्रेशंस को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। बाप दादा के हस्त में एक बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता सज रहा है। इस गुलदस्ते के प्रत्येक फूल में खायचं काहीच नाही सागर वजन कशाने एक एक गुण लिखे हुए हैं। शांति, पवित्रता, शीतलता, सहनशीलता, दिव्यता। बाप दादा ने बड़े प्यार से इस गुलदस्ते को मुझे
भेंट करते हुए मुस्कुराए और अपनी वरदानी हस्तों से मुझे वरदान दिया, सदा पवित्र भाव का। बाबा की शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझे मिल रही है। पवित्र भाव का वरदान बाप दादा से मुझे प्राप्त हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। मेरे अंदर बाप दादा की शक्तिशाली किरणें संचारित हो रही है। मैं चार्ज हो रहा हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनते जा रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त कर मैं इस लाइट के शरीर के भीतर समाते जा रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आपका और सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा।